Hello बच्चों, let's read the following question. Curves A, B, C and D. हमें जो curves दिए गए हैं A, B, C and D वो क्या represent कर रही हैं? Shows the variation between the applied potential difference V and photoelectric current I at two different intensities of light I1 greater than I2. In which figure is the correct variation shown? किस figure में correct variation show किया गया है? Two intensities है, हर एक ग्राफ में I1 के लिए एक कर्व है, एक कर्व जो है दैट इज फॉर I2. इंटेंसिटी फिक्स्ड है. करंट I का हमारे पास क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है विद द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V. अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V नॉट है एंड अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे पहले तो फोटो जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेट अस से उसको आई से हमने डिनोट किया एज गिवन इन द क्वेश्चन. तो वो वेरी करता है किसके साथ, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ. अब ये कैसे होता है, क्योंकि जब हम एक फिक्स्ड इंटेंसिटी सपोज फॉल करवा रहे हैं, फिक्स्ड इंटेंसिटी को हमने क्या किया, फॉल किया ऑन अ मेटल सरफेस, ऑन अ मेटल सरफेस. एक लाइट जिसका इंटेंसिटी फिक्स है वो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल किया. फिक्स्ड इंटेंसिटी का मीन्स है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ फोटोन्स हमने फिक्स कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो हो गया वो क्या हो गया, फिक्स हो गया. नाउ वी नो दैट वन फोटोन अगर फॉल करेगा, अगर उसका एनर्जी सफिशिएंट हुआ तो वन फोटोन क्या करेगा, हमारे पास वन फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा. मींस उसने एक फोटोन ने एक फोटो इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्रिएट किया. तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेंगे, उसके इक्वल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो पूरे हमारे पास जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, क्या पहुंचेंगे, मेटल प्लेट जिससे हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उस मेटल प्लेट पे पहुंचेंगे, और जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंचेंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दे, नेगेटिव कर दे, तो नो इलेक्ट्रॉन कैन रीच मेटल प्लेट. एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल प्लेट पे नहीं पहुंच पाएगा. तो उस नेगेटिव पोटेंशियल पे, दैट पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो करंट का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. सो I इज इक्वल टू जीरो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल. जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, अब हमने क्या कर दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया. इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मीन्स क्या है, कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल कर रहे थे वो इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. अगर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग इंक्रीज करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे वो भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अब इंटेंसिटी का एनर्जी पे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, एनर्जी तो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स का किनेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना है. तो सेम पोटेंशियल के लिए अब क्या हो रहा है, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द प्लेट, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर reaching metal plate, more photo electrons क्या कर रहे हैं, metal plate को reach कर रहे हैं. तो metal plate को अगर ज्यादा photo electrons reach करेंगे, that means there will be more
फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, मोर होगा। एंड जब सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या पहुंच जाएंगे, मेटल प्लेट पे पहुंच जाएंगे, व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच मेटल प्लेट, मेटल जो प्लेट जिससे हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उस मेटल प्लेट पे सभी फोटो इलेक्ट्रॉन जब रीच कर जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा, क्योंकि करंट उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड दैट वैल्यू ऑफ द करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, इस तरफ क्या है, करंट का वेरिएशन है I, और इस तरफ क्या है, पोटेंशियल का वेरिएशन है V। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो O से नेगेटिव की तरफ है, तो ये सर्टेनली हमारे पास नेगेटिव होगा। V नॉट जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं भी डिनोट करेंगे तब भी ये अंडरस्टूड है कि हम क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, यहाँ पे करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे 0, जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, देन हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, सैचुरेशन वैल्यू। तो ये फर्स्ट इंटेंसिटी के लिए हो गया I2। अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, क्योंकि जो उनको रोकने के लिए चाहिए तो किनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट हमें पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो वो तो हमारे पास सेम रहेगा। यहाँ पे करंट I2 जो इंटेंसिटी जो थी उसके लिए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग करंट बड़ा होगा एज कम्पेयर टू I2। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ किनेटिक एनर्जी वेरी नहीं करता। किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, उनका जो किनेटिक एनर्जी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के साथ उसका कोई वेरिएशन नहीं आता। तो सेम किनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सेम पोटेंशियल ही रिक्वायर्ड होगा। सो दिस विल बी द फाइनल ग्राफ। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।